नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जेईटी 2023 के लिए यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने जो अपना शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या परीक्षा तिथि है, इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन आता है, सर ये जो जेईटी 2023 का एग्जाम देके के हम आगे किस में एडमिशन ले सकते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, आप यदि बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, या बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं, या बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, बीएससी हॉनर्स फूड न्यूट्रिएंट से कर सकते हैं, बीएससी हॉनर्स कम्युनिटी साइंस से कर सकते हैं, बीएससी यानी कि बीएससी फिशरीज साइंस के अंदर कर सकते हैं, बीटेस आप बायोटेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेस आप फूड टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट के अंदर आप जेईटी 2023 का एग्जाम देके इतने सब्जेक्ट के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपना ये बीएससी कर सकते हैं। क्या रहने वाली योग्यता, अपन एक एक चीज पे डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देना है कि जेईटी 2023 के लिए योग्यता क्या है, एक एक डिस्कस में करूंगा। योग्यता रहने वाली है वो आपके पास में 12th पास होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो सर 12th में तो आर्ट्स वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी आते हैं, बायो वाले भी आते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी आते हैं, कृषि संकाय वाले आते हैं। तो मैं बता दूं आपके पास में 12th में या तो कृषि विज्ञान होना चाहिए, या जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी होना चाहिए, या गणित यानी मैथमेटिक्स होना चाहिए। कुल मिला के मैं बोलूं तो आपके पास में साइंस होना चाहिए, यानी साइंस वाले स्टूडेंट जेईटी 2023 का एग्जाम देके आगे एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर 12th के अंदर परसेंटेज कितने चाहिए? तो 12th के यदि कोई जनरल का स्टूडेंट है तो उसके 50% होना अनिवार्य है, और यदि एससी एसटी ओबीसी है तो उसके लिए 45 यानी 45% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है, इतने तो सबके आपके आ ही जाते हैं। आगे मैं बात करता हूं कि सर एज कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम एज यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर किसी ने आपको गांव के अंदर कई एक दो स्टूडेंट का आया था मेरे पास में कि सर इसमें 18 वर्ष का होना जरूरी है क्या, कि वेटनरी करने के लिए यानी डिप्लोमा करने के लिए जो एलएसए का डिप्लोमा होता है वो करने के लिए तो सर 18 वर्ष 17.5 वर्ष एज मांग रहे हैं। तो जेईटी 2023 के लिए भी हमें 18 वर्ष आयु चाहिए क्या? नहीं, आपकी न्यूनतम आयु है, चाहे आप 15 साल के हो, 16 साल को, 17 साल को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन माइंड में आता है कि सर अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? तो आपकी अधिकतम एज 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी 25 वर्ष से ज्यादा वाला कभी भी बीएससी क्यों करेगा, 25 वर्ष बहुत होते हैं। तो इसमें कोई आयु का कोई रोल नहीं होता है। वेटरनरी यानी डिप्लोमा करने के लिए आपको 17 वर्ष आपको एज चाहिए, है ना, वो बात अलग है। लेकिन इसके लिए जेईटी 2023 के लिए कोई भी आपको एज ऐसी कोई रूल नहीं है कि आप 15 साल के फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, 12th पास होना। ये क्वेश्चन कब बनता है कि सर अभी तो हमारा 12th का रिजल्ट ही नहीं आया, तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे? तो मैं बता दूं, वो आगे अपन बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आप पेरिंग से आप चल जाते हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है और आपका जेईटी 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कॉलेज मिल जाती है, और रिजल्ट में आप फेल हो जाते हो, तो वहां पे आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, वो तो अपना आप ही हो जाएगा, क्योंकि 12th आपको वापस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पिछली जेईटी के अंदर कई बार मेरे पास में कॉल आए थे कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का आपकी बार सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सीयूटी का एग्जाम होता है उसमें रूल अलग चलते हैं, लेकिन यदि आपके पास में पुराना मूल निवास है यानी कि 2-3 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन आप नया बनाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आप नया बनवा लें तो अच्छा है, क्योंकि आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नहीं तो आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा कोर्ट से। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है? ई मित्र पे जाते ही सबसे पहले, यदि ई मित्र वाले गांव में नहीं जानते कि कैसे जेईटी 2023 का फॉर्म भरें, तो उनको वेबसाइट बताना है कि www.jetau2023.com। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म शुरू कब से है सर? तो फॉर्म एक एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो फॉर्म स्टार्ट हो गए आपके 20 फरवरी से। ठीक है, और अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि आप 27 मार्च तक आप फॉर्म लगा सकते हैं, यानी कि आपका जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं 20 फरवरी से। अंतिम तिथि आप 27 मार्च तक। कोई ऐसा आलसी जीव भी होते हैं कि 27 मार्च को ही भर देंगे,
कोई ऐसे भी आलसी जीव होते हैं कि 27 मार्च को लाइट नहीं थी, नेट नहीं चल रहा था, तो फिर 27 मार्च के बाद भी यदि आपके जेब में 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे तो आप 30 मार्च तक फॉर्म लगा सकते हैं। आप आज ही ई मित्रा पे जाइए, अपना फॉर्म भरवा दीजिए, 27 मार्च का वेट नहीं करें। यदि 27 मार्च को किसी अनहोनी की वजह से आप फॉर्म भरने में पीछे रह गए तो आप 500 रुपए ज्यादा देके 30 मार्च तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूं कि आवेदन में गलती हो गई सर, फॉर्म भरते हुए कुछ मिस्टेक हो गई, तो 3 अप्रैल तक उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। अभी आज ही मेरे पास में एक कॉल आया था कि एमपीयूएटी के अंदर जो सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली थी उसके अंदर हमने राजस्थान का पूछा गया था कि क्या आप राजस्थान के निवासी हो, तो उन्होंने नो कर दिया। अब वो बोल रहे कि सर इसको सुधारना है, तो ऐसी गलती आप ना करें। फिर भी गलती हो जाती है तो 3 अप्रैल तक आप उसको सुधार सकते हो, इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। लेकिन गलती के अंदर आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंक या फिर आपका जो शुल्क लग रहा है या आपकी कैटेगरी, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो ध्यान रखें, गलती करनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ई मित्र पे जाके फॉर्म भर रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हो इधर उधर, ऐसा नहीं करना अपने को। अभी क्योंकि आपने 12th पास ही किए तो आप ज्ञान ज्यादा लगाओगे ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरवा रहे हो आप, है ना, अभी शुरुआत अवस्था आपकी, आगे बहुत। अब फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना है ई मित्रा पे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूं, एक तो आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है, और फोटो किस तरीके की होनी चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो में, बैकग्राउंड पीछे वाला है ना, ऐसा नहीं है कि पीछे फूल लटक रहे हैं फोटो लेके चले गए नहीं। और फोटो पे अपना एक नई फोटो खिंचवाओ वहीं पे अभी, यानी आज ही जाके एक नई फोटो खिंचवाओ, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका नीचे नाम और फोटो कब खिंचवाई वो दिनांक होनी चाहिए आपके पास में, ये ध्यान रखें। तीसरी चार्ज, आपके पास में आपके जो हस्ताक्षर साइन होने चाहिए, एक तो फोटो ले जानी है, दूसरा आपका साइन होना चाहिए आपके पास में। तीसरी चीज, दाहिने हाथ का अंगूठा, ये ऐसा दाहिने और बाइने में कंफ्यूज मत हो जाना, दाहिने हाथ का ही अंगूठा लगाना है, क्योंकि परीक्षा के समय आपका अंगूठा स्कैन किया जाएगा। क्योंकि पिछले जोबनेर यूनिवर्सिटी ने जब एग्जाम करवाया था तब कई दिक्कत आई थी, यानी फिर स्कैन कर करके उन लड़कों को बाहर निकाला था, अभी केस चला था ना, जेट में फर्जी स्टूडेंट बैठ गए। तो ध्यान रखें, दाहिने हाथ का अंगूठा लगाना है आपको। साथ में आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है। सर हमारा तो 12th का मार्कशीट आया ही नहीं अभी, तो नहीं आया तो आप वहां पे अपेयरिंग लगवाइए ना, 10th की ले जाओ, 12th के अंदर आपके रोल नंबर लगा के आप कह सकते हैं कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया था। अपेयरिंग का मतलब है कि हमारा अभी रिजल्ट पेंडिंग में है, आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपके तीसरी बात आती है कि सर एक तो ई मित्र पे जाते हो तो मोबाइल नंबर खुद के डालो, क्योंकि मैसेज आते हैं, जानकारी आती है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस खुद के डाला करो, है ना। हमेशा ई मित्र वाले के डालेंगे तो आपको तो पता ही नहीं, ई मित्र वाले ने फॉर्म भरा, फिर ई मित्र वाला कहीं चला गया तो फिर वो जानकारी तो उसके पास जाएगी। तो फॉर्म के अंदर आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना चाहिए और साथ में ईमेल एड्रेस भी खुद का डालना चाहिए। फिर फॉर्म फीस क्या है सर इसकी, फॉर्म फीस जो सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हैं और राजस्थान से जो भी स्टूडेंट बाहर के हैं वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो की जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। जनरल की फीस 1400 रुपए है, प्लस में जो भी आपका ई मित्र वाला लेता है वो अलग चार्ज है। एससी एसटी और यदि कोई विकलांग वगैरह है उसके लिए 1150 रुपए। किसी भी कंडीशन में फॉर्म फीस लग गई तो ऐसा नहीं है कि सर मैं फॉर्म चेंज करवा दूं, यानी फीस वापस मिल जाएगी क्या, ऐसा कुछ नहीं है। फीस नॉट रिफंडेबल होने वाली है, फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। कुछ डेट है, इनको निश्चित आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर जो आपका जो शेड्यूल जारी हुआ था वो आपका 18/2/2023 को जारी हो गया था। आपका जो आवेदन स्टार्ट है, मैंने वैसे मोटी मोटी चीजें बता दी थी लेकिन पढ़ देता हूं। आवेदन आपके 20/2/2023 से स्टार्ट है, अंतिम तिथि आपकी 27/3/2023 तक रहने वाली है। 30/3/2023 तक आप अतिरिक्त शुल्क देके आप फॉर्म फिल करवा सकते हो, ठीक है। आवेदन में सुधार 3/4/2023 तक आप आवेदन के अंदर कोई गलती कर दी तो उसका सुधार कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड है वो आपके 8/5/2023 मंडे को आ जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि आपके 14/5/2023 को आपका एग्जाम है, ठीक है। और जो आपका ओमार सीट का प्रदर्शन यानी उत्तर कुंजी है वो 19/5/2023 को आ जाएगी। और आपत्तियों के लिए आपसे आवेदन मांगेंगे वो 22/5/2023 को मांगेंगे। और रिजल्ट आपका 31/5/2023 के अंदर आपका इस दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा।
ठीक है। फिर आगे एक वीडियो बनाएंगे कि रिजल्ट आने के बाद में किस प्रकार से वापस फॉर्म फिल करना है, आपको 5,000 रुपए शुल्क लगेंगे, वो किस तरीके से अपन को फॉर्म भरना है, वो वीडियो अपन अलग से देखेंगे, ठीक है। और नए जो जेट के स्टूडेंट हैं, यदि स्वामीनाथन संस्था के साथ में बैठ के, यदि स्वामीनाथन संस्था के साथ में जुड़ के यदि कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से। वहां पे आपका जेईटी 2023 का कोर्स मात्र, क्योंकि हम बिल्कुल फीस है जो मिनिमम रखते हैं, आप मुझे पता है कि जेईटी फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो, इसकी फीस मात्र 299 रुपए के अंदर हम पूरा जेट का कोर्स देते हैं, जिसमें आपके रहने वाले सब्जेक्ट में बता दूं, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर, इन तीन ही सब्जेक्ट वाला है ही आप कोर्स परचेज करें। आपके टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपके एक तो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि किसी भी साथी से कोई मिस्टेक फॉर्म फिल करने में समस्या आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे पर्सनल नंबर है 8696661453। इन नंबर पे आप कॉल करके फॉर्म फिल का पूछ लें, क्योंकि आपका फर्स्ट फॉर्म है 12th के बाद में, आगे तो मुझे पता है कि कितने फॉर्म लगाओगे, लेकिन गलती नहीं करें, क्योंकि इसमें गलती करने के बाद में आपको पछतावा कुछ ज्यादा ही हो सकता है, आपकी एक साल पूरी खराब हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कृषि विभाग से या कृषि के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।